सादर प्रणाम साथियों। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज फिर हमने मानसून सत्र के दौरान जो हंगामा दिल्ली में देखा है, ऐसा सीन, ऐसा दृश्य, ऐसी अराजकता लाने का प्रयास है जैसे नेपाल की घटना, बंगाल की घटना को ये देश विरोधी पार्टियां कहूंगा मैं तो इनको, कि यहां भी कुछ ऐसा घटित हो जाए। क्योंकि चुनाव के समय पूरा देश किनके साथ है? आज जिनकी 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। जब भी यह देश आगे बढ़ने का प्रयास, जब भी इसने संपन्नता पाने का प्रयास किया है, तभी इसको तोड़ने का प्रयास और जातिगत राजनीति करने का प्रयास, तुष्टीकरण जो बार बार इनके लिए कहा जाता है, उसको करने का प्रयास, अपने परिवार को पालने का प्रयास ये करते आ रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विपक्ष का एक नेता बाहर जाता है, पता नहीं कहां जाता है। विपक्ष के आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लोकतंत्र के अंदर, भारत की संसद के अंदर आपका एक कद है, लेकिन फिर भी उस छुपाव को पता नहीं क्यों छुपाव करते हैं। और हालांकि अब की बार तो कई चित्र भी प्रदर्शित हुए, मैं नहीं जानता कितने सच हैं पर झूठ हैं, कि यदि आपका एक कोई परिवार है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या समस्या है। एक चित्र में मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि उसमें जो परिवार का बच्चा दिख रहा था, वो कह रहा था कि आप, मतलब हाव भाव को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पिताजी आप ऐसे आओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। खैर, उनका विषय है, क्या छुपाना चाहते हैं वो जाने। लेकिन साथियों, यह समय शांत बैठने का नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देश के अंदर जो अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, यह देश यदि विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, उसको पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो हिटलर शाही हम सुनते थे कि रोटी कपड़ा मकान से यह देश जब आगे आने का प्रयास कर रहा है, तो वो बात उनको हजम नहीं हो रही है। क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं, वो परिवार तंत्र का प्रयोग करना जानते हैं, और वो उनसे छूट गया है, वो उनसे पीछे रह गया। वो कैसे उनको हासिल हो? चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी पुरानी सरकारें रही हैं वो लोग हों, या केंद्र में जिन्होंने अभी तक परिवारवाद को लेकर सिंहासन पर बैठकर तानाशाही करी हो, चाहे वो लोग हों। लोकतंत्र की हत्या न जाने कितने बार इन लोगों ने की है। आज मानसून सत्र के दौरान संसद को घेरने का प्रयास, कि कुछ घटित हो जाए। यदि सोनम वांगचुक अनशन से, उनका अनशन तोड़वाया गया, न्यायिक व्यवस्था का पालन भारतीय जनता पार्टी यानी कि आज की मौजूदा सरकार ने किया है, तो वो उनको रास नहीं आ रहा है। क्योंकि वो तो पहले भी बयानों में कह चुके थे कि सोनम वांगचुक जी को अनशन करना आता है, भूखे रहना आता है। लेकिन साथियों, इस अनशन को देखकर मैंने एक वीडियो कल भी इस विषय पर बनाई थी कि माननीय हमारे अन्ना हजारे जी के आंदोलन की पुनरावृत्ति करती हुई दिखाई देती है। यह वही आपियों की सरकार है, आप पार्टी के लोगों की सरकार है, जो फिर से दिल्ली से गुम हो गई है, आने वाले समय में पंजाब से भी गुम होने वाली है। यानी कि अपना वर्चस्व बचाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। शुरुआत में लगता था कि बोस्टन से बैठा हुआ एक लड़का शायद सही आवाज उठा रहा है, लेकिन जब पता पड़ा तो वह वही व्यक्ति निकला जो आप पार्टी के लिए कार्य करता था। आया, प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल।
और उनके उस प्रयासों में किस किस ने सहभागिता की वह किसी छुपा नहीं है। सोनम वांगचुक जी तो बाद में आए, उससे पहले अरुंधति राय, जो हमेशा से भारत के उस अभिन्न अंग कश्मीर को कभी उन्होंने कहा कि यह तो कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं। हास्य कॉमेडियन भी कह रहे थे, जिनको हमने सुना कि मखौल उड़ा रहे हैं भगवान श्री राम का, कि सीता के पति का नाम लेकर। तो ये लोग कौन हैं? सिर्फ मुखौटा बदलकर वही और एक पार्टी का नाम बदलकर यह लोग हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से अपने जेनजी साथियों को, क्योंकि आप रीढ़ हैं, आप इसको देश के आने वाले समय का भविष्य हैं, ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की मौजूदा सरकार के अंदर यदि कुछ अनियमितताएं या यदि तंत्र के अंदर कुछ समस्याएं हैं तो सुधार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करती है। उस विषय में जांच चल रही है कि पेपर लीक वाला मामला, वो पेपर दोबारा से भी हो गया, लेकिन उसके अंदर कौन संलिप्त हैं? क्या किसी व्यक्ति को ही जो शीर्ष पर बैठा है उसको दोषी मान लिया जाए? न्यायिक व्यवस्था का जो प्रकरण है उसको ना चलने दिया जाए, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जाएं? तो साथियों, ये तो तय है, मैं और आप और सभी भारत के जो युवा हैं यह जरूर जानते हैं कि इस देश को ना तो हम नेपाल बनने देंगे, इस देश को ना हम बांग्लादेश बनने देंगे, और उससे सटे पश्चिमी बंगाल को किस प्रकार से बचाकर वो तो चिकन नेक के जरिए एक अन्य राष्ट्र का निर्माण करने का जिन्होंने प्रयास किया, आज उनकी क्या दुर्गति वहां हो रही है वह किसी से छुपी नहीं है। हम अखंड भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भारत संपन्न होता है, जब गरीब तबका रोटी कपड़ा और मकान की स्थिति से उभर कर बाहर आ रहा है, तो इन लोगों को रास नहीं आ रहा। तो साथियों, ये सोचने का विषय है कि इस प्रोटेस्ट में जो हमारे भोले वाले साथी हैं उनको जन क्या सुनाकर, क्या बताकर, बरगलाकर इस प्रोटेस्ट में शामिल कर रहे हैं। क्या आपको लगता था सोनम वांगचुक यदि जब इस अनशन पर बैठे थे उन्होंने चिंता की इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है? वो तो चाहते थे कि सोनम वांगचुक की यदि वहां मृत्यु हो जाए तो उसको भुनाने का प्रयास, उनके शव पर राजनीति करने का प्रयास ये दल करते। लेकिन माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने उस निर्देश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उस अनशन को तोड़ने का प्रयास किया है। तो जो आज चल रहा है वह बिल्कुल गलत है, ना हम उसका साथ देंगे, और जो साथ देने वाले लोग हैं उनका आप भी विरोध कीजिए, क्योंकि जो राष्ट्र का नहीं, जो राष्ट्र के प्रति आस्था ही नहीं रखता, वह कैसे हमारे जो युवा साथी हैं उनका भविष्य हो सकता है। और यदि आप बोल नहीं सकते तो साथियों लिखिए, और यदि आप लिख नहीं सकते तो बोलने का भी प्रयास कीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो जो लोग इस राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं कम से कम उनके साथ खड़े होइए। और इस प्रकार के प्रोटेस्ट में जो मेरे युवा साथी पहुंच रहे हैं, विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, आपने देखा है पिछले मोदी जी जिस प्रकार से 3.0 से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, 2.0 से योगी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना सुधार, कितना विकास, और किस प्रकार का कि जो गुंडागर्दी, जो भ्रष्टाचार है, जो कानून व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ हुई हैं। तो विकास के नाम पर अराजकता फैलाने का जो भी पार्टियां प्रयास कर रही हैं उनके साथ कदापि खड़े ना हो, क्योंकि आप पार्टी सीधे सीधे नहीं आई तो उसने नाम बदला, कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं को भ्रमित किया, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा तो वही लोग इनके पीछे खड़े दिखाई दिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि दिल्ली से तो आपकी नमस्ते हो गई है, अब आप पहुंचेंगे
पंजाब, आपका वर्चस्व कैसे बचे? आज मानसून सत्र के अंदर बहुत सारे बिलों को पास करा जाना है। यह सत्र चलना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर जो हमारे बिल पास होंगे उससे इस देश का विकास होगा, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा माहौल, ऐसा प्रोपेगेंडा बन जाए कि मौजूदा सरकार के विरोध में लोग आ जाएं। जब ये सरकार सीधे तौर पर कुछ भी, यदि लेस मात्र भी कुछ दिख रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास कर रही है, तो उसको समय देना चाहिए। जांच एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियों में वही लोग हैं जो इनकी सरकारों में, तो कोई नए व्यक्ति नहीं है। तो यानी कि जांच एजेंसियों को समय दें, न्यायिक व्यवस्था का के हिसाब से जो निर्णय आएगा वह सभी के लिए मान्य, हम संविधान को मानने वाले हैं। तो विनम्र निवेदन पुनः मैं आपसे, साथियों से, सभी से कर रहा हूं कि इस प्रकार के अनगढ़ जो राष्ट्र के हित के प्रोटेस्ट, जो राष्ट्र के हित में प्रोटेस्ट नहीं है, उसके साथ नहीं खड़े होना है। और युवाओं की, महिलाओं की, गरीबी और किसान की सबसे ज्यादा चिंता मोदी जी करते हैं। वे तो जाति के रूप में इस देश को देखते भी नहीं है, और जो कमजोर लोग हैं उनको उठाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। मैं यहां काम नहीं गिनवा रहा हूं, लेकिन साथियों वही कह रहा हूं कि हमें उस भूतकाल में नहीं लौटना है जहां पर हिटलरशाही थी, जहां पर संविधान की हत्या कर दी जाती है। आप समझदार हैं। यदि आप मत के प्रयोग से मोदी जी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट में यदि आपको कोई साथी भी पहुंच रहा हो तो उसको समझाएं कि यह गलत तरीका है। साथ दें सच का, ना कि झूठ का। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।